नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे खबर की। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आई एक बहुत दुखद खबर है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बारिश के पानी से बचने की कोशिश कर रहा एक 8 साल का मासूम बच्चा खुले नाले में जा गिरा। तेज बहाव के बीच उसकी जान चली गई और मासूम की मौत की खबर जैसे ही उसके घर तक पहुंची, उसकी मां ने अपने बेटे के गम को सहन न कर पाई और मां ने बाथरूम में रखा तेजाब पीकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल मां की हालात जो है वो काफ़ी गंभीर बताए जा रहे हैं और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एक तरफ बारिश और जल भराव ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी है, तो दूसरी तरफ एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा नाले में कैसे गिरा, सवाल ये है कि आखिर शहर में खुले नाले क्यों थे। बारिश के दौरान जल भराव वाले रास्तों पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्या समय रहते खुले नाले को ढका जा सकता था और क्या इस दर्दनाक हादसे को टाला जा सकता था? आपको बता दें कि रामपुर शहर के अजीतपुर इलाके में ये दर्दनाक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे 8 साल का अमन स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। अमन एक पब्लिक स्कूल में नर्सरी का छात्र था। उसके साथ कुछ और बच्चे भी घर की तरफ जा रहे थे। बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह बारिश का पानी जो था वो भरा हुआ था। मासूम बच्चे के सामने मुश्किल थी कि सड़क पार कैसे की जाए। अमन भी जल भराव से बचने के लिए सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल इस परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जल भराव से बचने की कोशिश में अमन सड़क के किनारे गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नाले में जा गिरा। नाले में पहले से पानी लबालब था। सबसे खतरनाक बात यह है कि नाले में पानी का बहाव काफी तेज था। मासूम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसपास मौजूद लोगों और दुकानदारों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पालिका की टीम भी वहां बुलाई गई। इसके बाद बच्चे की तलाशी शुरू की गई और बच्चे को ढूंढने के लिए नगर पालिका की टीम ने जेसीबी की मदद ली। नाले के दूसरी तरफ का कवर खोला गया और करीब 1 घंटे की तलाशी के बाद अमन की खोज हो पाई। उसे तुरंत बाहर निकाला गया और इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार और आसपास मौजूद लोगों को उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर मासूम की जान बचा लेगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने अमन को मृत घोषित कर दिया। और एक मासूम जो कुछ देर पहले स्कूल से अपने घर लौट रहा था, वो अब इस दुनिया में ही नहीं था। उधर अमन की मां का रो रो कर बुरा हाल था और अपने बेटे का इंतजार कर रही मां को क्या पता था कि जिस बच्चे के घर लौटने का वो इंतजार कर रही है वे शायद अब कभी नहीं आएगा। जैसे ही बेटे के नाले में गिरने और मौत की खबर उन तक पहुंची, परिवार में चीख पुकार का मातम छा गया। माँ बेटे की मौत की खबर सुनकर दहल उठी। वे अपने लाडले के गम को सहन नहीं कर पाई और इसके बाद उसने जो कदम उठाया उसने इस घटना को और भी दर्दनाक बना दिया। जानकारी के मुताबिक बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी मां बाथरूम की तरफ भागी और सफाई के लिए रखी तेजाब की बोतल मुंह में लेकर घर में मौजूद तेजाब पीने की कोशिश की, लेकिन राहत की बात यह रही कि उसे रोक लिया गया। लेकिन जब तक उसे रोकने की कोशिश की गई तब तक तेजाब उनके शरीर तक पहुंच गया था। इसके बाद उनकी हालात बिगड़ने शुरू हुए और परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी हालात जो है काफी गंभीर बताई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ परिवार 8 साल के बच्चे को खो चुका है, तो दूसरी तरफ मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अमन के पिता परिवार का पालन पोषण अहमदाबाद में रहकर करते थे। एक साधारण परिवार का ये मासूम बच्चा स्कूल जाता हुआ पढ़ाई करता था और रोज की तरह उसी दिन छुट्टी के बाद घर लौट रहा था, लेकिन बारिश के पानी और खुले नाले ने परिवार का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। इस घटना पर परिजनों का भी कुछ कहना है। सबसे पहले परिजनों के लोगों को सुनाते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। क्या मामला है, क्या हुआ? पानी में बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल से आ रहा था घर को और पैर फिसला, नाले में गिर गया। कितनी उम्र थी उसकी? ऐसी होगी लगभग 12 साल की। क्या नाम था उसका? क्या नाम क्या है इसका? अमान।
किस तरीके से ये हादसा पेश आया? क्या ये स्कूल से जा रहा था, स्कूल वालों की लापरवाही है या फिर नगर पालिका की लापरवाही है। जब नाला साफ नहीं हो, नाला में गंदगी फैली हुई, नाला का पानी भरे, जब बारिश पड़ती है तो चाहिए बच्चों को बाद में भेजते हैं। जब बारिश पड़ रही है तो रोकना चाहिए बच्चों को। पहले नाले खुले हुए सब भेज दिया उसको बच्चों को। भाई जब बारिश पड़ रही है बच्चों को रोकना चाहिए, उसको रोका नहीं, घंटा इंतजार करना चाहिए। बारिश का बच्चा छोड़ दिया, पैर फिसला, चला गया, अकेला बच्चा हमारा स्कूल है। इस टाइम का हादसा ये पेश आया। ये करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। कितने उसमें देर बाद नाले में से निकाला गया? करीब 2-2.5 घंटे लगा। प्रशासन के सहयोग से? जी प्रशासन प्रशासन पूरा सहयोग करा, पूरा साथ दिया। प्रशासन इसकी डेथ या मौके पर हो गई या अस्पताल में? नहीं, वही हो गई। मौके पे लाते समय हुई इसकी मौत। हाथ तेरे हाथ पे चला दिया, जाओ एम्बुलेंस में बिठा ला। तो हमने तो थोड़ा हाथ पे कंधे पे हाथ मारा, इसके पेट में पानी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई यही है कि साहब स्कूल वालों को ज्यादा, अगर स्कूल वाले अगर थोड़ा बरतते हैं कि बरसात पड़ रही है और हम इसको बच्चों को आधे घंटे बाद छोड़ दें तो उनको भी चाहिए कम से कम। स्कूल वालों चाहिए कम से कम, बच्चा बरसात बारिश पड़ रही है, नाला भरा पड़ा है, उसको रोकना चाहिए बच्चों को। कम से कम नाले भर रहा है, पानी घरों से ऊपर निकल गया, उसको बच्चों को छोड़ दिया। छुट्टी के टाइम पे रोकना चाहिए ना। बच्चे पढ़ रहे, हादसा हो गया, ये हादसा हो गया, लापरवाही में हादसा हो गया। ये प्रशासन ने पूरा साथ दिया है, प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। फिलहाल अमन की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक मासूम स्कूल से घर लौट रहा था, बारिश के पानी से बचने के लिए उसने सड़क का किनारा चुना, लेकिन वही रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी रास्ता बन गया और बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने भी अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। ये घटना हमें सिर्फ दुखी नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि क्या थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी समय रहते इंतजाम और मासूम की क्या जान बचाई जा सकती थी? इन सवालों का जवाब तो प्रशासन ही दे पाएगा। फिलहाल हमारी संवेदनाएं अमन के परिवार के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मां जल्द ही उन्हें बेहतर इलाज मिले और जल्द से जल्द वे ठीक हो जाए। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।